बारिश में अनाथ बहनों के स्पेशल दाल चावल। उठिए बाबा, आप हमें छोड़कर नहीं जा सकते बाबा, उठिए ना। दीदी, बाबा कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? क्या हुआ उन्हें? वो हमें छोड़कर कहाँ चले गए? मुझे बाबा के बिना नहीं रहना है, मुझे भी उनके पास जाना है। दोनों बड़ी बहनें पूजा और उर्मिला अपनी छोटी बहन भावना को संभालती हैं। तीनों बहनों की माँ बचपन में छोड़कर चली गई थी, जिसके चलते अब नारायण ने ही अपनी तीनों बेटियों को माँ बाप दोनों का प्यार देकर बड़े प्यार से पाला था। लेकिन एक गंभीर बीमारी के चलते आज नारायण भी इस दुनिया को अलविदा कह जाता है। तीनों बेटियां अपने छोटे से घर में अपने माँ बाप को याद करते हुए रो ही रही होती हैं कि तभी वहां उनका मकान मालिक सुधीर आता है। 2 महीने हो गए हैं तुम लोगों को मेरे घर का किराया दिए हुए, देने का इरादा भी है या नहीं? आप तो जानते हैं कि हाल फिलहाल में ही हमारे बाबा की मृत्यु हुई है। घर में जो बचे कुचे पैसे थे वो सब उनके अंतिम संस्कार में लग गए। आप हमें थोड़ी मोहलत और दे दीजिए, हम आपके जल्दी किराए के पैसे चुका देंगे। बहुत देखे हैं तुम्हारे जैसे लोग जो मोहलत मांगकर दूसरों के घरों पर कब्जा करके रहते हैं, लेकिन मैं ये गलती नहीं करूंगा। अगर पैसे नहीं है तो मेरा घर खाली करो। सुधीर बिना कुछ सोचे समझे उन तीनों अनाथ बहनों को भारी बारिश में घर से बाहर निकाल देता है। तीनों बहनें एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए भारी बारिश में भीगते भीगते एक पाइपलाइन में पहुंच जाती हैं और बारिश से बचने के लिए अब पाइपलाइन में बैठकर बारिश थमने का इंतजार करती हैं। दीदी, हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? अंकल ने हमें घर से क्यों निकाल दिया? लगता है भगवान ने हमारी किस्मत में झेलने के लिए अभी बहुत दुख लिखे हैं। अगर आज माँ बाबा जिंदा होते तो हमें ये दिन नहीं देखने पड़ते। तीनों बहनें रोते रोते उस पाइपलाइन में सो जाती हैं, लेकिन लगातार हो रही बारिश की वजह से पानी भरने लगता है जो उनकी पाइपलाइन तक पहुंच जाता है, जिसके चलते पूजा घबराकर नींद से उठ जाती है। उर्मिला, भावना, उठो जल्दी, देखो कैसे पानी भर रहा है, हमें यहाँ से फौरन निकलना होगा। उर्मिला भावना को अपने कंधे पर बिठाकर उससे घुटने तक के पानी में झेलते हुए आगे बढ़ती है। जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे बारिश भी कम होने लगती है। दीदी, बहुत जोरों की भूख लग रही है, 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया, कुछ दिला दो ना, मेरे पेट में भी दर्द हो रहा है। भूख तो हम सभी को लग रही है, लेकिन कौन हमारी मदद करेगा? भूख से तड़पती हुई तीनों बहनें अब सड़कों पर चल रहे लोगों से मदद मांगती हैं। साहब, कुछ पैसे दे दीजिए। साहब, हम दोनों ने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया, भगवान के लिए हमारी मदद करिए। अच्छे खासे हाथ पैर हैं तुम्हारे, लेकिन फिर भी तुम लोगों को भीख ही मांगनी है। हमारा देश तुम जैसे भिखारियों की वजह से आज तक आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तीनों बहनें कई जगह पर काम ढूंढने की काफी कोशिश करती हैं, लेकिन उनकी गरीबी और उनकी इतनी बुरी हालत देख कोई भी उन्हें काम नहीं देता। दीदी, बहुत जोरों की भूख लग रही है, अब तो मेरा सर भी चकरा रहा है। वो देखो, वहां पर कितने सारे खाने की चीजों के ठेले लगे हुए हैं। भगवान के लिए कोई तो हमारी मदद कर ही देगा। तीनों बहनें अलग अलग खाने के ठेलों पर जाकर ठेलों वालों से खाने की मदद मांगती हैं, लेकिन कोई भी उनकी मदद नहीं करता। अंकल, हम लोग कई दिनों से भूखे हैं, अगर आपके ठेले पर कुछ खाना है तो हमें दे दीजिए, हम लोगों का जूठा भी खा लेंगे, कम से कम इस पेट की आग को थोड़ी बहुत शांति तो मिलेगी। यहाँ झूठा खाने के लिए पैसे लगेंगे, समझे तुम लोग? ये खाना मुफ्त का नहीं आता है, अगर पैसे हैं तो खाओ वरना फूटो यहाँ से। कैसे कैसे लोग हैं, ये सब भी हमारी तरह ही गरीब है, लेकिन इनके दिल में जरा भी किसी के लिए दया नहीं है। अगर इनकी जगह हमारा ऐसे खाने का ठेला होता ना, तो हम तो मुफ्त में भी जरूरतमंद लोगों को खाना खिलाते, लेकिन ऐसे किसी को भूखे नहीं जाने देते। ये कहते हुए उर्मिला की आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। वहीं उर्मिला की ये बात सुन पूजा, भूख क्या होती है उससे पूछो, जो कई कई दिनों तक पानी पीकर और पेट पर कपड़ा बांधकर अपनी भूख को शांत करने की कोशिश करता है। मैंने सोच लिया है कि अब हम तीनों बहनें मिलकर भीख नहीं मांगेंगे, बल्कि मेहनत करेंगे, चाहे हमें सड़कों पर झाड़ू क्यों ना लगानी पड़े। धीरे धीरे पैसे जोड़कर हम लोग इनकी तरह ही कुछ खाने पीने का ठेला लगाएंगे, ताकि जिस तरह आज हमारे साथ हुआ है उस तरह किसी और गरीब के साथ ना हो। तुम सही कह रही हो पूजा, अब हम खूब मेहनत करेंगे और जितना हो सके उतना गरीबों का पेट भरेंगे। उर्मिला भावना के साथ मिलकर सड़कों पर साफ सफाई और झाड़ू लगाने का काम शुरू करती है। वहीं पूजा सड़कों पर से प्लास्टिक की बोतल में इकट्ठा कर उन्हें बेचती है। कई दिनों तक मेहनत करने के बाद तीनों अनाथ बहनें ठीक ठाक पैसे जोड़ लेती हैं और अब खाली जगह पर तिरपाल लगाकर उसमें रहने लगते हैं। हमने इतने पैसे तो जोड़ लिए हैं कि इससे हम कुछ खाने पीने का सामान बनाकर बेचें, लेकिन हम ऐसा क्या बनाएं?
दीदी हम लोग दाल चावल बनाते हैं ना, आपको याद है माँ कितने अच्छे दाल चावल बनाती थी। भावना बिल्कुल ठीक कह रही है। जब भी किसी गरीब या मजदूर को भूख लगती है तो वो सबसे पहले दाल चावल को ही ढूंढता है। ये काफ़ी सस्ते होते हैं और उनसे हमारा पेट भी अच्छा खासा भर जाता है। तीनों बहनें मिलकर उन पैसों से दाल चावल बनाने का सारा सामान ले आते हैं। लेकिन इस बारिश में तिरपाल में रहकर दाल चावल बनाना उन तीनों बहनों के लिए इतना भी आसान नहीं था जितना उन्होंने सोचा था। इस बारिश के पानी की वजह से बार बार सारा पानी दाल के अंदर आ रहा है। सही कह रही हो पूजा, बारिश के पानी की वजह से ठीक से चूल्हा भी नहीं जल पा रहा है, बार बार बुझ रहा है। और मैं जंगल जितनी लकड़ियां लाई थी अब वो भी सारी बारिश में भीगकर खराब हो गई हैं। जैसे तैसे तीनों बहनें मिलकर दाल चावल बनाती हैं और अब वो तीनों एक पुराना सा टूटा फूटा सा ठेला लाकर और उसकी मरम्मत कर उस पर दाल चावल रख उसे बेचने के लिए निकल जाते हैं। आइए आइए और हम तीनों बहनों के हाथ के गर्मा गर्म दाल चावल खाइए, सिर्फ 10 रुपए प्लेट, 10 रुपए प्लेट। बहन जी 1 प्लेट दाल चावल लगा दीजिए। पूजा जैसे ही उस कस्टमर को दाल चावल सर्व करती है तो कस्टमर दाल चावल का जैसे ही पहला निवाला खाता है उसे फौरन थूक देता है। इसे दाल चावल कहती हो तुम? हाँ, दाल में नमक नहीं है और चावल भर भर के नमक डाल दिया है तुमने। जब दाल चावल बनाने नहीं आते तो बेचते क्यों हो? वो कस्टमर गुस्से में दाल चावल की प्लेट उठाकर फेंक देता है और वहां से चला जाता है। हमने तो इतनी मेहनत से दाल चावल बनाए थे, लगता है बारिश की वजह से हमने गलती से दाल में नमक डाला ही नहीं और चावल में ज्यादा नमक डाल दिया। लेकिन हम हार नहीं मानेंगे और दोबारा कोशिश करेंगे। तीनों बहनें मिलकर दोबारा से दाल चावल बनाती हैं और एक बार फिर उन्हें बेचने के लिए बाजार निकल जाती हैं। लेकिन इस बार भी कस्टमर को उनके हाथ के दाल चावल पसंद नहीं आते। अरे ये कैसे दाल चावल बनाए हैं तुमने? चावल है कि हद से ज्यादा कच्चे हैं और दाल में तो मिर्च मसाले हैं ही नहीं। सोचा था इस हल्की हल्की की बारिश में दाल चावल खाऊंगा, लेकिन तुमने तो मेरा सारा मुंह का टेस्ट ही खराब कर दिया। बार बार लोगों के मुंह से अपने दाल चावल के लिए ऐसी नेगेटिव बातें सुन दोनों बड़ी बहनें काफी ज्यादा उदास हो जाती हैं। लगता है हम किसी भी काम के लायक नहीं हैं। एक दाल चावल तो हमसे ठीक से बन नहीं पा रहा है। हम क्या ही दाल चावल बनाएंगे और क्या लोगों को खिलाएंगे? हमें भी माँ बाप की तरह मर जाना चाहिए। दीदी आप भूल गई बाबा क्या कहते थे कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। देर से ही सही लेकिन मेहनत करने वालों को सफलता जरूर मिलती है। अपनी छोटी बहन की बातें सुन दोनों बड़ी बहनों में फिर से एक उत्साह जागता है, जिसके बाद अब वो फिर से एक बार और दाल चावल बनाती हैं, जो इस बार बिल्कुल बिना गलती के बनते हैं और काफी ज्यादा टेस्टी भी होते हैं। दीदी इस बार के दाल चावल तो सच में बहुत ज्यादा टेस्टी हैं, आप देखना ये लोगों को बहुत पसंद आएंगे। भावना की कही हुई बात और दोनों बड़ी बहनों की हुई मेहनत रंग लाती है और अब लोगों को उन अनाथ बहनों के दाल चावल काफी ज्यादा पसंद आते हैं। इस बारिश के मौसम में इतना टेस्टी दाल चावल खाकर तो मजा ही आ गया। और साथ में ये आम का अचार और तली हुई मिर्ची, प्याज, ओहो हो, दाल चावल खाने में तो मजा ही आ गया। ऐसे दाल चावल मेरी दादी मुझे बचपन में बनाकर खिलाती थी। सिर्फ 10 रुपए में बारिश के मौसम में इतने स्वादिष्ट दाल चावल मिलने पर सभी लोग चाउमीन, मोमोज, पकौड़ों के ठेलों को छोड़कर इन अनाथ बहनों के दाल चावल के ठेले पर आकर सिर्फ 10 रुपए में पेट भरकर दाल चावल खाते हैं। और सिर्फ कुछ ही दिनों में यह तीनों अनाथ मेरे आसपास के इलाकों में अच्छे दाल चावल के लिए काफी फेमस हो जाती हैं और अपनी कमाई हुई पैसों से वो तीनों बहन एक अच्छा सा किराए का घर लेती हैं और अपनी छोटी बहन को पढ़ाने के लिए उसका स्कूल में एडमिशन भी करवा देती हैं। ऐसे ही एक दिन यहाँ इतने सारे खाने पीने के ठेले हैं, लेकिन ज्यादातर लोग उस दाल चावल के ठेले पर ही हैं। रितेश बहुत फेमस ब्लॉगर होता है और वो ज्यादातर खाना पीने के ही ब्लॉग करता था। इतने सारे खाने पीने के ठेले होने के बावजूद भी मामूली दाल चावल के ठेले पर इतनी भीड़ लगता देख रितेश अनाथ बहनों के दाल चावल के ठेले पर जाता है। आप लोग सिर्फ दाल चावल बेच रहे हैं, फिर भी आप लोगों के दाल चावल के ठेले पर इतनी भीड़ है, ये सब कैसे हुआ? रितेश के पूछने पर दोनों बड़ी बहनें अपनी आप बीती हुई सारी कहानी बताते हैं, जिसे सुन लोग सिर्फ पैसे कमाने के लिए खाना बेचते हैं, लेकिन आप ये दाल चावल तो अपनी तरह गरीब और भूखे लोगों का पेट भरने के लिए बेच रही हैं। वेल डन। रितेश उन अनाथ बहनों की स्टोरी अपने YouTube चैनल पर अपलोड करता है, जिसे देख काफी सारे लोग उन बहनों के ठेले पर दाल चावल खाने के लिए आते हैं। अपनी मेहनत और अच्छी सोच की वजह से आज वो तीनों बहनें बारिश के मौसम में दाल चावल बेचकर एक काफी अच्छी जिंदगी जीती हैं। तो दोस्तों, क्या आप भी ठेले से ऐसे ही स्वादिष्ट खाना खाना पसंद करते हैं और ऐसे गरीब लोगों की मदद करते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और अपनी फेवरेट डिश भी कमेंट करें। और ऐसे ही दिल को छूने वाली कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।